नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता और हम इस समय मौजूद हैं अमेठी में। अमेठी पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब ये सत्ता स्मृति ईरानी के हाथ में है। यानी यहाँ की सांसद जो हैं स्मृति ईरानी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी यहाँ से जीतते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी से जो अंतर रहता है वोटों का, वो बहुत कम होता है। और 19 में कहीं ना कहीं इसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ता है और राहुल गांधी यहाँ से चुनाव हार जाते हैं लगभग 19,000 वोटों से। और अमेठी जो है अब स्मृति ईरानी के हाथ में है, यानी वो यहाँ की सांसद हैं और यहाँ की तमाम जनता है। कुछ यहाँ के स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं और स्थानीय पत्रकार हैं तो अच्छे से ज़मीनी हकीकत यहाँ की हमें बता सकेंगे, क्योंकि अभी हम आपको तमाम जगहों की, तमाम विधानसभाओं की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अभी फ़िलहाल माहौल किसका है। अब विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, तो उसी को देखते हुए हम यहाँ की अमेठी की ज़मीनी हकीकत जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? लोकेश त्रिपाठी। लोकेश त्रिपाठी जी, अब यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है अमेठी की, किस तरीके से आप जनता को माप रहे हैं? देखिए, ज़मीनी हकीकत की अगर हम बात करते हैं तो ज़मीनी हकीकत अभी ये जो चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव होता है। और स्थानीय मुद्दों में विशेष रूप से जब चुनाव डिक्लेयर होता है और प्रत्याशी, विभिन्न पार्टियां अपनी प्रत्याशी घोषित करती है, तो उसके बाद माहौल बनता है। वास्तव में लोग किसको लाइक करते हैं, कोई बाहर से प्लांट होता है तो उसका विरोध करते हैं। जो स्थानीय लोग होते हैं जिनको जनता पसंद करती है, जब उनको टिकट दिया जाता है तब लोग जो है उस पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उस हिसाब से जो है वो वोटिंग करते हैं, उस हिसाब से उसका माहौल तैयार होता है। ऐसा नहीं है कि चाहे जो पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, अभी इस विधानसभा चुनाव में अगर बाहर से उसको लाकर यहाँ प्लांट किया जाए तो लोग उसका विरोध शुरू कर देते हैं। तो ये समय आने पर ही जो है ये वास्तविकता इसकी पता चल पाएगी वास्तव में क्या है। लेकिन जो बाहर से अभी देखने को मिल रहा है, हम तो पूरे ज़िले में टहल के देख रहे हैं, ऐसे में देखने को यह मिल रहा है कि जो जनता है वो जो है ये महसूस कर रही है कि जो बीजेपी की, चाहे केंद्र में सरकार हो या प्रदेश में सरकार हो, दोनों सरकारों से वो काफ़ी कुछ है। हालांकि एक जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर हम बात करते हैं तो महंगाई का मुद्दा है। जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार में आई थी वो 2014 में, वो मुद्दा कहीं ना कहीं इस बीजेपी। ये बताइए, तमाम जिलों में आप घूम रहे हैं, तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हो गई होगी, हर वर्ग के लोगों से मुलाकात होती होगी। सबसे अब अमेठी जो है किस लिए प्रचलित है और यहाँ से राहुल गांधी के हारने का कारण क्या है? देखिए, अमेठी चूँकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है, गांधी नेहरू परिवार का गढ़ रहा है और शुरू से ही यह अमेठी उसी के नाम से जानी गई। यहाँ पर बेशक राजीव जी थे, उनके समय में बहुत सारी चीज़ें आई और बहुत डेवलपमेंट हुआ अमेठी का। तमाम, चाहे हम इगरुआ है, फुर्सतगंज में इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी है, वो HL है, BHL है, तमाम सारी चीज़ें आई जो है यहाँ के लिए बड़ी चीज़ें थी। और लेकिन उनके जाने के बाद, उनकी मृत्यु होने के पश्चात कैप्टन शर्मा यहाँ पर सांसद हुए। उसके बाद फिर सोनिया गांधी हुई, फिर 3 टर्म राहुल गांधी को मिला, 15 साल। लेकिन इस बीच का जो 20-25 साल रहा वो कहीं ना कहीं ठहराव का रहा है। उसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसके कारण जनता बदलाव चाहती थी और वह बदलाव लेकर आई। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को हार का मुँह देखना पड़ा। वो बीजेपी लोकसभा चुनाव में देखा गया था कि मुद्दा बना था सड़क, राहुल गांधी कभी यहाँ पे आते नहीं। और एक वीडियो खासकर वायरल हुआ था या वायरल किया गया था कि अमेठी में आलू वाला जो एक यहाँ पे काफ़ी फेमस है, जो एक बोल दिया गया था वायरल वीडियो में राहुल गांधी के द्वारा कि यहाँ से आलू डालेंगे तो वहाँ से चिप्स निकलेगा। इस वाक्य में क्या सच्चाई है? आप मान लीजिए यहाँ पे चीज़ों को देख रहे हैं, ये क्या वाक्य क्या? देखिए, ऐसा है कि यहाँ से आलू डालेंगे, वहाँ पर सोना, ये तो कहने की बात है। राहुल जी ने ये कहा था कि हम इस तरह से जो है वो करेंगे कि जो किसानों की एक बहुत छोटी सी चीज़ आलू होती है, उस आलू का उनको उचित दाम मिलेगा और वो जो आलू बेचेंगे उनको उचित दाम मिलेगा और उससे वो जो है मालामाल होंगे। यहाँ पे आलू की पैदावार बढ़िया है, निश्चित रूप से मिट्टी है और आलू की पैदावार अच्छी होती है। अमेठी संसदीय क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, उधर जो रायबरेली जनपद में पड़ता है एक विधानसभा सलोन, वहाँ पर आलू की जबरदस्त खेती होती है और लोग कई बीघे आलू बोते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि हम ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे जो यहाँ पर चिप्स बनेगी, तमाम सारी चीज़ें, आलू अच्छे दामों में खरीदेंगे। वो कहीं ना कहीं आपकी ज़मीन जो है सोना उगलने का काम। अब उन लोगों का वो ब्रंस बना कि आलू से सोना बनेगा, इधर डालेंगे उधर डालेंगे, ये कोई बात नहीं है। आप जिस तरीके से घूम रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं, तो आपको लगता है कि अब की जो है योगी सरकार ही मतलब रिपीट करेगी या लोग उनके नीतियों से खुश हैं?
देखिए, बीजेपी की जाहिर सी बात है, मैंने कहा कि अमेठी में जो 20 साल का जो शून्यकाल रहा है, उस शून्यकाल को बीजेपी ने भरा है। काफ़ी कुछ अमेठी में जो है अच्छी हुई है, तमाम काम हुए हैं और गति जो है पुनः हुई है। अब बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पर इस समय, अगर हम बात करते हैं, महंगाई और बेरोजगारी, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो किसान है वो परेशान है आवारा पशुओं से। उन पशु भी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, यहाँ पे और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। स्थानीय पत्रकार थे, चीज़ों को बड़ी बेहतर तरीके से देखते हैं क्योंकि लोगों के बीच रहते हैं, पूरे ज़िले कवर करते हैं, तो इनसे बेहतर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई फिलहाल बता पाएगा। चचा है यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। चचा, ये बताएं, ठंड उंड ज़्यादा है ना? ठंड तो पड़ ही रही है। हाँ हाँ, कौन लकड़ी उकड़ी कौन गिरवाया है? सरकारी लकड़ी आई है। अच्छा, हाँ सरकारी गिरे हैं। हाँ अच्छा, चलिए ये बताइए, चुनाव आ रहा है, हाँ, गर्माहट वहाँ से भी मिल रही होगी नहीं? वहाँ से कौन गर्माहट हमें मिलेगी? हाँ। हाँ, अरे भाई, लोग कह रहे हैं चुनाव आ रहा है, नेता उतारे हैं, गर्मी बढ़ गई है। अरे तो चुनाव आए या ना आए, हाँ। लेकिन नेता कौन गर्मी देगा? लोग कह रहे हैं बड़े बड़े नेता आ रहे हैं दूर दूर से। गर्मी अरे बढ़ गई। हमारे नेता, हाँ। हाँ हमारे यहाँ जौन है मालिक तौन है। तो आपके योगी सरकार काम मुमकिन है कि नहीं यहाँ पे? योगी सरकार जो भी काम किया, या अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई सबको मार डाल रही है। महंगाई मार रही है। हाँ। क्या करते हैं चचा? हम तो आज आइसक्रीम का काम कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं। आइसक्रीम ठेला चला रहे कि पेट पे दाना गरीबों को नहीं मिल रहा है। हैं। हाँ, तो सरकारी बताइए, राशन वोसन आपको? कुछ नहीं पा रहे हैं, राशन कार्ड तक का नहीं बना हुआ है। हाँ। हाँ, अरे भाई, लोग कह रहे हैं राशन वोसन दिया जा रहा है, चना मिल रहा है, पूरा रिफाइन हमको तो नहीं मिल रहा। कोई कोटेदार हमारा राशन कार्ड तक का नहीं बना है। अमेठी के रहने वाले हैं? हाँ, मौजा भीमी गाँव तिहत का पुरवा। तो कौन नहीं बना रहे कार्ड आपका? 3 बार प्रधान से कहा, हाँ। वो भी नहीं सुने। कोटेदार से कहा, गोली सिंह थे भीमी के, उनसे कहा, वो भी नहीं सुने। अच्छा, ये बताइए चचा, मान लीजिए बहुत पुरानिया आदमी हैं आप, राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, राहुल गांधी को जाना है, प्रियंका गांधी को जाना है, सोनिया गांधी को जाना है, राजीव गांधी को जाना है, इंदिरा लोग गांधी। कैसे लोग रहे लोग? ये लोग के राज में कभी देखो इतनी महंगाई थी ही नहीं। हाँ, तो महंगाइयाँ खाली यही इन्हीं की सरकार में है क्या? महंगाई तो 5-7 साल से बढ़ी हुई है। जब से मोदी जी आए ना? ना, कुछ उसके पहले थी, लेकिन जब से ये नोटबंदी वाला काम आया, तब से किसान हुआ या जनता हुआ जो बहुत ज़्यादा परेशान हो बहुत गई। ज़्यादा परेशान है। हाँ, गरीब। अच्छा, यहाँ स्मृति ईरानी जानते हैं कि नहीं? जाने के सुना है, लेकिन देखा नहीं है। स्मृति ईरानी देखे नहीं है? नहीं, खाली फोटो जाए जौन बैनर जौन लगा हुआ वो उतना जाए सामने ना आए कभी? नहीं। भाई बताइए कि अब की का लगा था, 22 में चुनाव है, योगी सरकार बढ़िया काम कर थे, दोबारा आए कि क्यों और है? भाई जब काम बढ़िया करिए तो वही है भाई, ना। आपके नज़र में काम बढ़िया भाई लेकिन नहीं? कुछ काम तो बढ़िया हुआ है, कुछ काम बढ़िया नहीं हुआ है। बस यही महंगाई वाला और आवारा पशुओं वाला बाकी जो कि बढ़िया छुट- भले हैं। जो कि छुट्टा छोड़ दिया गया, किसान परेशान है, खेती चल रहे हैं। हाँ। हाँ, तो आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, क्या हुआ? न कॉलोनी हमको मिली, न कुछ मिला। झूठे वादे करते हैं क्या लोग? अब पता नहीं झूठे वादे करते हैं, क्या करते हैं। प्रधान तक का कॉलोनी तक का नहीं दिए हैं। क्या नाम है चचा आपका? सुरेश चंद्र जायसवाल, जो कि किराए पर रह रहा हूँ, बालकदास कुटी पर। चलिए कोई नहीं। क्या नाम है अंकल जी आपका? अरुण कुमार मिश्रा। अच्छा, ये बताइए, 2022 के विधानसभा चुनाव में अब समय बचा नहीं है, मंथन जारी है, चुनाव कब हो इसको लेकर। पहला सवाल ये, महामारी भी चल रही है देश भर में, ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ गया, चुनाव कराना उचित है अभी या टाल दें? चुनाव कराना उचित है। उचित है, हैं? हाँ, और कोई विकल्प गाइडलाइंस। हाँ, नहीं तो गाइडलाइन का पालन कहाँ हो रहा है? गाइडलाइन का पालन न हुआ है, न होगा। हाँ, कोरोना ऐसे बढ़ेगा। बढ़ेगा, जो कुछ होगा होगा, ऐसे चुनाव होगा इस समय। हाँ। तो मान लीजिए सरकार कहती है कि हम हर आयोग ने अभी तो कल क्लियर कर दिया कि राय यहाँ पर राजनीतिक दलों की यही है कि सहमति। चुनाव जी। समय पर हो। आप लोग जनता है, वोटवा तो हम ही लोग को देना है, मान लीजिए। आपका क्या कहना है? हाँ, एक सेकंड हमारे यहाँ दुकानदार आया। अच्छा, इनकी दुकान है और सामने वहाँ पे ग्राहक आए हैं, तो वही बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ये बता दीजिए 22 में क्या लग रहा है, सरकार ने बेहतर काम किया है कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा? निश्चित रूप से।
पक्का है। जी हाँ। परिवर्तन होगा तो कौन आएगा फिर? अब ये तो देखिए अभी जैसे परिवर्तन होगा तो रेस में कौन है फिर? रेस में तो फिलहाल अभी सपा दिख रही है। कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस में रेट वोट तो मैं उनका इसलिए वोट पूछ रेट रहा हूँ। बढ़ेगा, इनका वोट रेट बढ़ेगा। वोट रेट बढ़ेगा, सीट बढ़ने की। निश्चित रूप से। हाँ। हाँ। अच्छा, राहुल गांधी यहाँ से सांसद हुआ करते थे 2 बार। गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है अमेठी। स्मृति ईरानी आई छीन ले गई, क्या कारण रहा? नहीं, कारण इसका यही रहा है कि राहुल गांधी हाँ। हार का कारण जो मेरे समझ में आया है वो संवादहीनता रही। पब्लिक से टच उनका जो है वो टूट चुका था। संवादी, बाकी काम में कोई दिक्कत नहीं रहती। नहीं, काम तो जैसा चल रहा था, आज भी चल रहा, उस समय भी चल रहा था। ये कुछ आई है तो बेहतर की है। अमेठी की पहचान ही उसी परिवार से है। हाँ। नहीं, और ये जब से आए कुछ बेहतर हुआ है? नहीं, कुछ तो है, बेहतर। लेकिन यह है कि जिस हिसाब से नगाड़ा बजा हाँ। उस हिसाब से नहीं है। मतलब आवाज बहुत हुआ ढोल का, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दिखा। जी जी हाँ। और अच्छा, एक महंगाई जो है ना, महंगाई मैं तो कहूँगा, मैं तो किस एग्रीकल्चर बेस है हमारा। किसानों के लिए 70% हाँ। अमेठी में होगा, चाहे वो किसी ग्रामीण इलाके का होगा, उसका सर्विस क्लास के लोग भी होंगे वहाँ पे। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन उनका बेस एग्रीकल्चर है। हाँ। और एग्रीकल्चर पर जिस तरह से चोट हुई है हाँ। आवारा पशुओं द्वारा, जी। अगर किसी के पास 5 बिस्सा ज़मीन होगी हाँ। तो जितना दर्द उसको होगा किसी को नहीं। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये बताइए, मिश्रा जी हैं, जी हाँ। पंडित हैं सर, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की राजनीति भी यूपी में बड़ा तेज़ी से चमक रही है। तमाम पार्टियां जो है लुभाने की कोशिश कर रही हैं। अमेठी का क्या माहौल है इस मामले में? ब्राह्मणों का रुख किधर है? बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी के खिलाफ है। जी। तो वो लौट पक्ष में सकता है, फिर जगह अपनी जगह पे लौट सकता है। जगह कौन सी है? जगह पहले तो कांग्रेस रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा। कुल मिला के एक ही मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि आप लोगों के पास विकल्प के तौर पे, फिलहाल मजबूत विकल्प के तौर पे सपा देख रहे हैं, इसलिए? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं कि सपा को ही देख रहे हैं। हाँ। सपा से भी प्रत्याशी कैसा होगा, हाँ। कांग्रेस से प्रत्याशी कैसा होगा, बीजेपी के प्रत्याशी कौन होगा, ये सब देखते हुए फिर जो है उधर रुक हाँ, अभी इसमें कुछ न कुछ चेंजिंग होगी। लेकिन आपको लगता है फिलहाल मौजूदा सरकार सही नहीं और परिवर्तन होगा प्रदेश? हाँ, मेरे दृष्टिकोण से। चलिए, तो यहाँ पे हम अमेठी में थे और यहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे हम बात कर रहे थे और माहौल जान रहे थे फिलहाल अमेठी का। अमेठी विधानसभा है और यहाँ पे लोगों से हाल जान रहे थे। लोगों का यही कहना था, कुछ लोगों का, कि जो अहम मुद्दा है यहाँ का वो है महंगाई। और फिलहाल अभी चुनाव में समय है, तो जब यहाँ पे क्षेत्रीय लोग उतरेंगे चुनाव में तभी तय होगा कि फिलहाल रुख किधर है, यानी किस पार्टी की ओर है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव।